राधे कृष्ण राधे राधे। मैं हूँ शिवानी। राधे कृष्ण चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। आज का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा हटकर है। आज का टॉपिक है कि कौन सा पौधा हम दूसरों को दान कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। प्रकृति में इतने सारे पौधे हैं, वृक्ष हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका है कि प्रकृति में जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, हर वृक्ष का, हर पौधे का अपना महत्व है और अपने गुण हैं। इसलिए किसी भी वृक्ष और पौधे को नहीं समझना चाहिए ऐसा कि ये ऐसा ही है, वेस्ट है। कोई भी प्रकृति का पौधा या वृक्ष वेस्ट नहीं है, सबके अपने गुण हैं और उनको दान करना हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि कौन सा पौधा हमको दान करना चाहिए और कौन सा पौधा हमको दान नहीं करना चाहिए। प्रकृति में बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनको दान करने के बाद हम अपना वैभव, अपने लक्ष्य में खो बैठते हैं। और हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रकृति के अंदर जो पौधे हैं उसको हम बिन सोचे समझे दान ना करें, बिन सोचे समझे किसी को अपने घर से उठाकर ना दें, क्योंकि उससे हमारे घर में, हमारे धन संपत्ति में, हमारे वैभव में उससे नुकसान हो सकता है। इसलिए कई बार ये होता है कि आस पड़ोस में हम होते हैं और हमारे यहाँ अनेकों प्रकार के पौधे, वृक्ष लगे हुए हैं। आस पड़ोसी उसको देखते हैं, आकर बोलेंगे कि भाई हमको ये पौधा दे दो, हम भी अपने घर में लगा लेंगे। तो हम उठाकर उसको दे देते हैं कि तोड़ने के बाद कि लीजिए आप उसको ले जाकर लगा देना। लेकिन सारे वृक्ष, सारे पौधों को दान नहीं दिया जाता है। किसी के मांगने पर भी हमको उस चीज़ों को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर में नुकसान करता है, हमारे धन संपत्ति वैभव का नुकसान होता है। जो हमारे घर की संपत्ति होती है, आप जिसको दान किए होते हैं, वो उनके साथ चली जाती है। इसलिए हमको इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है कि हम अपने घर में कौन सा पौधा लगाए हैं और किसको हमको दूसरों को दान देना है और नहीं देना है। अगर गुलाब हो गया और गेंदा हो गया, दूसरा अन्य जो पुष्प वाला होता है, उसको तो हम दे देते हैं कि हाँ ठीक है आप इसको जाकर लगाएं। लेकिन कुछ पौधे प्रकृति के ऐसे होते हैं जिनको हमको बिल्कुल भी दूसरे को दान नहीं करना चाहिए, मांगने के बाद भी। मैं आपको वैसे ही कुछ पौधों का उदाहरण देती हूँ जिनको आप कभी भी अपने जीवन में दान न करें, चाहे वो आपके विशेष रिश्तेदार भी क्यों ना हो, रिलेशन वाले भी क्यों ना हो। वो भी अगर आपसे मुंह से मांगते भी हैं कि ये आप हमको दे दो, तो भी आपको इसको नहीं देना है, क्योंकि इससे आपके घर की धन वैभव खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको कुछ दो वृक्षों के बारे में बताती हूँ जो विशेष हैं। ऐसे तो बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जो विशेष हैं, जिनको दान नहीं करना चाहिए, लेकिन दो वृक्ष ऐसे हैं अपनी प्रकृति में जो बहुत विशेष हैं, जिनको कभी किसी को दान करने का सोचना भी नहीं चाहिए। और ये मैं नहीं इस चीज़ को बोल रही हूँ, ये हमारे स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। जिन दो पौधों के बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको, जिसको दान नहीं करना चाहिए, उसके बारे में स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है कि इन पौधों का दान करने से आपके घर का वैभव समाप्त हो जाएगा। अगर आपको चाहते हैं कि हम जानें इस चीज़ को कि किस पौधे का हमको दान करना चाहिए, किस पौधे का नहीं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। इसको लास्ट तक आप देखें और पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक करें, और कन्फ्यूज़न होने पर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा आगे तक। हमारे शास्त्रों में, स्कंद पुराण में, इन दो वृक्षों का, इन दो पौधों का दान करना निषेध बताया गया है, क्योंकि इससे हमारे जीवन में बहुत नुकसान होते हैं। हमारा घर बर्बाद हो जाता है, हम धन संपत्ति अपनी खो बैठते हैं, हमारे घर का धन धीरे 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 घटता चला जाता है। वो दो पौधों में पहला पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, मनी प्लांट क्या होता है। मनी प्लांट का जो पौधा होता है वो हर किसी के घर में लगा होता है। हर इंसान चाहता है कि हमारे घर में धन संपत्ति बनी रहे, और मनी प्लांट का पौधा धन आकर्षित करता है। इसलिए हर आदमी अपने घर में धन आकर्षण करने के लिए मनी प्लांट का पौधा लगाता है। एक मनी प्लांट का पौधा है जिसको लगाने के बाद अपने घर में आप अपने हाथ से किसी भी मनुष्य को वो दान न दें। कोई मांगता भी अगर आपसे है मनी प्लांट का पौधा हमको दे दो, आप उसको दान नहीं करेंगे, नहीं देंगे, नहीं तो आपके घर की धन संपत्ति
दूसरों को घर चले जाएगी। आपके घर में धीरे धीरे करके वो धन कम होता जाएगा। और मनी प्लांट को लगाने के बाद घर में उसका किस तरह से देख रेख करें, उसकी भी वो भी पूजनीय होता है। उसका भी एक दिन होता है जिस दिन उसको पूजा जाता है, जिससे आपके घर में धन संपत्ति वैभव बढ़ता है। उस पर वीडियो मैं आपको डालूंगी। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप उसका वीडियो डालें, मैं उसको सारा वीडियो आपको विधि के साथ में बताऊंगी। एक तो हो गया मनी प्लांट का पौधा, इसको कभी दान नहीं करना चाहिए। और दूसरा हो गया आंवले का वृक्ष, आंवले का पौधा। आंवले का पौधा भी अगर आपके घर में है और कोई आपसे मांगता है तो उसको आप कभी दान ना करें, क्योंकि वो भी आपके घर की धन संपत्ति वैभव को कम कर देता है। आंवला वृक्ष जो होता है उसमें भगवान का वास होता है, इसलिए जितना हो सके आप ये कोशिश करिए कि आप आंवले का दान भी अपने हाथों से किसी को ना करें। अगर कोई मांगता भी है तो भी नहीं, फिर भी अगर आपका मन है कि हम इसको कहीं लगा दें, तो आप किसी के भी बगीचे में, गार्डन में आप खुद जाकर, मनी प्लांट हो या आंवले का वृक्ष हो, अगर आपकी इच्छा है कि हमको आंवले का वृक्ष का दान करना है, तो आप किसके हाथ में न देकर उसको आप स्वयं ले जाकर जहाँ भी, जिस भी बगीचे में, जिस भी स्थान में, पूजनीय स्थान में या जहाँ भी आपको लगाना होगा, आप उस वृक्ष को ले जाकर अपने हाथों से उस ज़मीन पर लगा कर आएँ। किसी के हाथ में ना दें, किसी को दान ना दें। अगर आपकी जो भी इच्छा है कि इसका हम इस वृक्ष को हमको लगाना है, आपकी मर्जी है, तो आप अपने हाथ से जाकर उस ज़मीन में उस आंवले के वृक्ष को या उस मनी प्लांट के वृक्ष को अपने हाथों से लगाएं। अगले इंसान के हाथ में दान न करें। ये है दूसरा आंवला। आंवला और मनी प्लांट दो ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे पौधे हैं जिनका दान हमको किसी को नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे घर की धन संपत्ति वैभव समाप्त हो जाती है। ये था आज दो पौधों का उपाय कि हम अपने घर में धन संपत्ति कैसे बचा सकते हैं। इस पर आप विशेष ध्यान दें। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है, आप न्यू हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें। मैं और भी वीडियो ऐसे अचूक उपाय के वीडियो मैं आपको डालती रहूँगी। अगली बार मैं आपका वीडियो डालने वाली हूँ ग्रहण पर, वो आप ज़रूर देखें, वो आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कुछ कन्फ्यूज़न आपको होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं। आज मैं विदा लेती हूँ। राधे कृष्ण राधे।